आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। भक्ति को जानने से पहले मैं कुछ बातों को जरूर स्पष्ट कर देता हूं कि अगर भक्ति सुनने या बोलने से होती तो गूंगे बहरे नहीं कर पाते, लेकिन भगवान तो उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। भक्ति धन और शक्ति से नहीं होती, नहीं तो निर्धन और कमजोर कभी नहीं कर पाते। सिर्फ भक्ति के कारण ही तो भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए और मीराबाई को भी कृष्ण भक्ति में महलों का कोई भी मोह नहीं था। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, नहीं तो दिव्यांग नहीं कर पाते। भक्ति नयनों से नहीं होती, नहीं तो सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त ना होते। एक बार सूरदास जी से किसी ने कहा कि आप हर रोज मंदिर आते हैं जबकि आप देख नहीं सकते। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सूरदास जी कहने लगे कि ईश्वर तो देख रहा है कि उनका भक्त रोज आता है। तो भक्ति को समझने के लिए दो शब्दों को जरूर समझें। पहला शब्द है परम और दूसरा शब्द है प्रेम। परम शब्द का अर्थ होता है सभी और चीजों से अधिक, सभी चीजों से ऊपर, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और जब भगवान से प्रेम सभी चीजों से बढ़कर किया जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं। ईश्वरे परमम प्रेम भक्तिरित्यभिधीयते आसक्ति विषय प्रेम देहदार गृहादिषु। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि परमात्मा के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। और परम प्रेम वह है जो किसी वस्तु, देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे रेगिस्तान में मई के महीने में यदि कोई हमें शाल या कंबल से सम्मानित करे तो हमें वह अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जब ठंड लगती है या जब हम ठंडे प्रदेश में होते हैं तो हमें गर्म कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो चीजों का अच्छा लगना देश काल पर निर्भर है, परंतु परम प्रेम वह है जो देश काल पर निर्भर नहीं है, बल्कि उससे अलग है, उनसे निरपेक्ष है। अब आप जरा सोचें तो पाएंगे कि बाहर की कोई भी वस्तु हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। वह कोई भी वस्तु परम आनंद का स्रोत नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु हमेशा के लिए समान रूप से अच्छी नहीं लग सकती। तो जो वस्तु आपको परम आनंद यानी हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकता है, तो उससे आपको हमेशा के लिए प्रेम यानी परम प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम प्रेम उन्हीं से करते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है। तो परम प्रेम केवल परम आनंद के स्रोत के प्रति ही हो सकता है, और ऐसा परम प्रेम जो ईश्वर के प्रति है उसे भक्ति कहते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम हमेशा के लिए प्रेम करते हैं? कौन सा ऐसा प्रेम है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है? तो जो अपने आप से जो प्रेम होता है वह बिल्कुल निरपेक्ष और बिना किसी कारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है, इसलिए तो दर्पण में अपनी छवि बार बार निहारता है, अपना नाम, अपना चित्र अखबार में छपा हुआ देखना चाहता है। जिन दूसरी वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं वे सभी अपने सुख के लिए होती हैं, लेकिन अपने आप से जो हम प्रेम करते हैं वह किसी दूसरे के लिए नहीं होता। क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो यह कहता हो कि मैं सुबह अपने से प्रेम करता हूं, शाम को नहीं करता, या कि भारत में मैं अपने से प्रेम करता हूं लेकिन अमेरिका में नहीं करता, या गर्मियों में प्रेम करता हूं, सर्दियों में नहीं? इस प्रकार हमारे स्वयं के प्रति जो हमारा प्रेम है वह देश, काल, परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, उनसे परे है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप अपने से भी बढ़कर प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति कहलाती है। यानी जब आप अपने से भी ज्यादा प्रेम भगवान को करने लगे, यानी एक तरह से आपने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर दें। ऐसे समर्पण को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी भक्ति किस प्रकार की है। अब भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं, पहली सकाम भक्ति और दूसरी निष्काम भक्ति। इन दोनों भक्तियों में केवल इतना ही अंतर है कि सकाम भक्ति ईश्वर से कुछ चाहती है और निष्काम भक्ति ईश्वर चाहती है। सकाम भक्ति में उदाहरण के तौर पर हम लंकापति रावण को ले सकते हैं, जिन्होंने महादेव की भक्ति तो की, परंतु जब स्वार्थ की भावनाओं ने उनके मन को घेर लिया तब परिणाम स्वरूप भगवान राम के हाथों उनका अंत हुआ। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है महिषासुर, जिसने ब्रह्मदेव की भक्ति एवं तपस्या तो की किंतु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की, अपितु अमरत्व का चयन किया। परिणाम स्वरूप महिषासुर का वध भी आदिशक्ति के हाथों ही हुआ। इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जब भक्ति में स्वार्थ,
लोभ तथा अहम के आ जाने से मन में स्वार्थपूर्ण कामना उत्पन्न होती है, जिससे भक्ति का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं अपितु भौतिक सुख साधनों को प्राप्ति करने की हो जाती है। इसी को सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति द्वारा न तो आप देवत्व को जान सकते हैं और न ही ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं। सकाम भक्ति एक प्रकार से भक्त और भगवान के बीच व्यवहार बन के रह जाती है, जो स्वयं भक्त ही उसे बनाता है। जब भक्त भक्ति के फल स्वरूप में अपनी इच्छा पूर्ति का अनुरोध भगवान से करता है, तब वही भक्ति व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है। इस भक्ति में मनुष्य को सुख साधन की प्राप्ति होती है। कामनाओं की पूर्ति हो भी जाए, किंतु उसे कभी भी मन से शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, वह तो अंतहीन है। जन कल्याण के भाव का त्याग कर वह दूसरों के प्रति संवेदनहीन बनता जाता है, जबकि भक्ति का उद्देश्य और प्रभाव तो पूर्णता इससे विपरीत है। जिस प्रकार सकाम भक्ति में दो भक्तों के उदाहरण हमने जाने, उसी प्रकार सकाम भक्ति के भक्तों से भिन्न और विपरीत महान भक्तों के उदाहरण निष्काम भक्ति में देखने को मिलते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद, जिसने भगवान नारायण को अपनी भक्ति द्वारा खंबे से प्रकट होने पर विवश किया, वैसे ही राम भक्त पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने स्वयं का संपूर्ण जीवन केवल राम के लिए ही समर्पित किया। उसी प्रकार महान भक्तों की श्रृंखला में नंदी भी है, जो भगवान शिव के वाहन भी है और भक्त भी। ऐसे ही अनगिनत सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने निष्काम भक्ति का उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। निष्काम शब्द से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि इसका अर्थ है कामना रहित। जब कार्य में कोई भी स्वार्थ या कामना ना हो और केवल ईश्वर को ही पाने की इच्छा शेष हो, उसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। इस भक्ति में भक्त भौतिक सुख साधनों की लालसा में लिप्त नहीं रहता। वह अपने भीतर विद्यमान सारी लालसाओं को खींच लेता है और अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करता है। वह ईश्वर से स्वयं के लिए ना तो कोई अपेक्षा रखता है और ना ही आशा। उस भक्त की भक्ति का केवल एक ही उद्देश्य होता है, और वह है परमानंद की प्राप्ति। ऐसा कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से की गई भक्त की भक्ति भगवान के अस्तित्व से अधिक भव्य होती है। ईश्वर भी ऐसी ही भक्ति का भूखा होता है। निष्काम भक्ति में भक्तों को ईश्वर की चिंता होती है, उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। भक्त जब निष्काम भक्ति के चरम सीमा पर होता है, तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। उसका दृष्टिकोण, वर्तन एवं विचार व्यापक हो जाते हैं। उसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और उसके कार्य भी जन कल्याण का आधार बनते हैं। यदि संक्षेप में कहें तो निष्काम भक्ति से भक्त यथार्थ में मानवता युक्त मानव बन जाता है। इन दोनों प्रकार के भक्तियों को जानने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति ही है, जो मनुष्य को सही रूप से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति करवा सकती है। जब मनुष्य की मनस्थिति सुख और दुख में समान हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी भक्ति निष्काम भक्ति है, जिस पर अग्रसर होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए हम सबको अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में अच्छी शिक्षा लेना, उच्च पद पर काम कर परिवार का पालन पोषण करना, यह जीवन का मूल उद्देश्य नहीं। भक्त जब निष्काम भक्ति के चरम सीमा पर होता है, तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। उसका दृष्टिकोण, वर्तन एवं विचार व्यापक हो जाते हैं। उसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और उसके कार्य भी जन कल्याण का आधार बनते हैं। यदि संक्षेप में कहें तो निष्काम भक्ति से भक्त यथार्थ में मानवता युक्त मानव बन जाता है। इन दोनों प्रकार के भक्तियों को जानने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति ही है, जो मनुष्य को सही रूप से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति करवा सकती है। जब मनुष्य की मनस्थिति सुख और दुख में समान हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी भक्ति निष्काम भक्ति है, जिस पर अग्रसर होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए हम सबको अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में अच्छी शिक्षा लेना, उच्च पद पर काम कर परिवार का पालन पोषण करना, यह जीवन का मूल उद्देश्य नहीं। यदि होता तो विचार कीजिए,
उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात भी परिवार और कमाने वाला व्यक्ति दुखी ना होता, अब भी कुछ पाना है यह इच्छा उसमें शेष ना रहती। इसीलिए आपको समझना होगा कि परिवार का निर्वाह करना यह जीवन की एक आवश्यकता है, किंतु पूरा उद्देश्य नहीं। वास्तव में ईश्वर को जानना, उसे प्राप्त कर लेना, उसमें विश्वास स्थापित करना और बिना किसी अपेक्षा के कर्म कर अंत में उसी में विलीन हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का मूल उद्देश्य है। यह मूल उद्देश्य केवल और केवल निष्काम भक्ति से ही संभव है, क्योंकि निष्काम भक्ति को ही वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है और निष्काम भक्ति ही सच्ची भक्ति है। आशा करता हूं कि आपकी भक्ति को उचित दिशा अवश्य प्राप्त होगी और आपका जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।